ये चुनाव पहला चुनाव है कि आपकी अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। बिल्कुल जी, अपना ये पहली चोण होएगी जो मेरी अध्यक्षता ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। 19 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 16 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾर्टी अपने उम्मीदवार उतार रही है। आम आदमी पार्टी पहली दफ़ा चुनाव लड़ रही है। उनके एजेंडे ऐसे हैं कि हमारा एक साधारण आदमी को लेकर वो चुनाव में उतारेंगे। लिबरेट जी ऐसे है कि पहले तो आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में है ही। भाजपा कदे नहीं चाहती कि पिंडां दा विकास हो। कोई भी पार्टी कांग्रेस रही है, उन्होंने भी कदे नहीं चाहा पिंडां दे वास्ते एक तां बिल्डिंग बायलाज ते वड्डा काम करन दी लोड़ है। कंग साहब की अध्यक्षता में जब चुनाव लड़ा गया था उन्होंने सीधे दोष लगाया था उसके बाद में, जब उनको वो यानी कि बाल अधिकार कमीशन का वो बनाया गया था, कहने का ये डील थी। देखिए कंग साहब का कहने का क्या मायने है जो अपने जुबान पे ही नहीं रहे। राजधानी चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 24 दिसंबर को मतदान होंगे और 27 को काउंटिंग होगी। 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक उम्मीदवार अपने नामजदगियाँ दाखिल कर सकते हैं। सभी पार्टियां चुनाव को लेकर बड़ी सीरियस होकर काम करना शुरू करने लग गई हैं। आम आदमी पार्टी पहली दफ़ा इस चुनाव में शामिल होंगी, वो कुछ ज़्यादा ही तत्पर नज़र आती है, लेकिन उसमें ज़्यादातर लोग हैं जो कांग्रेस से निकल के आए हैं। लेकिन उसके सामने भाजपा और अकाली दल इस चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। उसमें अकाली दल अलग से लड़ेगा और भाजपा अलग से। 26 वार्ड थे, अभी 35 हो गए हैं। अभी भाजपा 35 पे लड़ेगी और अकाली दल भी 35 पे लड़ेगी। देखना ये है कि कौन से वार्डों पे ज़्यादा ध्यान देता है अकाली दल, और इसके साथ है कांग्रेस का मानना है कि अब की बार उसका दाव अच्छे से खेलेंगे, क्योंकि भाजपा का पूरे देश में विरोध है और पंजाब की राजधानी में तो है ही है, क्योंकि किसानी आंदोलन में उगर होके पंजाब का किसान ही किसानी आंदोलन की अगुवाई नेतृत्व कर रहा था। देखना ये है कि इस चुनाव में क्या रिजल्ट आएंगे, क्या नतीजे आएंगे। सभी पार्टियां जमी हुई हैं। आज हमारे स्टूडियो में शामिल हैं श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार हरदीप सिंह बटेला साहब, और उनके साथ हैं चुनावी कमेटी के इंचार्ज चरणजीत बिल्ली जी। इन दोनों नेतागणों का स्वागत है और दर्शकों के बीच में मैं वक्फा न बनते हुए सीधा उनके पास जाऊंगा कि चुनावों में उनकी क्या तैयारी है और इस चुनाव को वो किस तरह से देखते हैं। हाँ बटेला साहब, डेली इंडिया न्यूज़ पे आपका स्वागत है। बहुत डेली इंडिया न्यूज़ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। बिल्ली साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ स्वागत है। थैंक यू जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। बिल्ली साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी चुनावी रणनीति क्या है आपकी बार? प्रधान साहब के बाद तो बाद में आते हैं। ਲਿਬਰੇਟ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ 26 ਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 4 ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 20 ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਿਲੇ, 26 ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 4 ਵਾਰਡ ਹੀ ਲੜਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 35 ਦੇ 35 ਵਾਰਡ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਪੀ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੋਟਰ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ 5-6 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ पूरे बहुमत नाल जितांगे जी। मेरे को लग रहा है कि मैं गलत नहीं हूं तो ये चुनाव पहला चुनाव है कि आपकी अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। बिल्कुल जी, अपना ये पहली चोण होएगी जो मेरी अध्यक्षता ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ
ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਰਹੀ है तो 16 सीटां ਦੇ बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार उतार रही है। तो मैं थोड़ा पंजाब की तरफ जाऊंगा। पंजाब में भी कई सीटों पे इधर उधर हो रहा है, लेकिन यहाँ अभी तक जो 9 वार्डों की बात कर रहे हो आप, उसमें भाजपा की नहीं, भाजपा माफ करना, भाजपा की नहीं, वो पुरानी बात याद आ जाती है क्यों आपका भाजपा के साथ हो रहा है। बसपा को कितनी सीटें दी हैं अभी तक 9 में से आप? नहीं, ये जो हमारी सीटें हैं 19 और 16 डिवाइड की थी। जो 19 जो हमने कैंडिडेट उतारने थे उनमें से हमने 9 की सूची जारी कर दी है। जो बसपा के साथ हमारी मीटिंग चल रही है उनकी भी सूची 12-13 बंदों की एक दो दिन में आ जाएगी और एक विदिन 3-4 दिन में सारे हमारे कैंडिडेट मैदान में होंगे। हाँ, मानना ये है कि अभी जो आपने 9 उम्मीदवार ऐलाने हैं ना, जिनकी घोषणा की है, उसमें सभी अकाली दल के? बिल्कुल जी, ये हमारे सभी अकाली दल से। हाँ विली साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी पहली दफा चुनाव लड़ रही है। हाँ जी। उनके एजेंडे ऐसे हैं कि हमारा एक साधारण आदमी को लेके वो चुनाव में उतारेंगे। आपका भी कहना है कि हम ईमानदार और अच्छे लोग उतारेंगे। लेकिन अभी ये है कि आम आदमी के यानी इक्वल यानी मुकाबलतन बात करें तो आपके एजेंडे उनमें से अलग कैसे रहेंगे? जैसे कि वो यानी कल की बात करें तो उनके प्रभारी आए थे जनरल सिंह सरदार, उन्होंने बोला कि जो डंपिंग का सिस्टम जब हम आएंगे तो ये इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। उनकी गारंटियां देने की आदत है। आप किस तरह से एजेंडे को लेके जाओगे? लबरेट जी, ऐसे है कि पहले तो आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में है ही नहीं जी। सारे कांग्रेसी जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, वो चंडीगढ़ के लोग जानते हैं जी। ये सिर्फ ईगो का है कि किसी को बनाया किसी को नहीं बनाया। तो मैं नहीं समझता कि आम पार्टी का कोई स्टैंड है। हमेशा उसने झूठ ही बोला है। दिल्ली में भी झूठ है, दिल्ली मॉडल है क्या जी? मतलब कुछ नहीं है दिल्ली मॉडल। और मैं जो कहते हैं जी मल्ला क्लिनिक ये वो, आरटीआई में ये साबित हो गया है कि 400 मल्ला क्लिनिक में से 238 बंद हो चुके हैं लबरेट जी। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जो मर्जी बोलते रहे लोग सीरियस होंगे, क्योंकि हमारा जो काम है पंजाब में, जो हमारा काम हुआ है उसमें जो हमने कहा वो किया। हमारे बादल साहब हैं, सुखबीर सिंह बादल जी, उन्होंने हमेशा जो कहा है वो किया है। इसलिए मेरे को लगता है कि सारे इर्द गिर्द पंजाब के ही लोग हैं। उसमें मैं जो समझता हूँ कि हम जो कहेंगे वो ही करेंगे। मतलब वादे ऐसे नहीं करेंगे कि भी छोड़ दिए बाद में, क्योंकि उनको पता हमने आना नहीं और हमें पता है कि हमने आना है। इसलिए हम जो भी वादे करेंगे वो पूरे लोगों के लिए करेंगे। सबसे बड़ा जो वादा जो मेन है, डंपिंग ग्राउंड की बात करते हो तो डंपिंग ग्राउंड तो आप बीजेपी ने देख लो क्या कर दिया जी। उसमें तो हमने करना ही करना है। सड़कों का हाल देख लो जी क्या हो गया। मतलब शर्म आती है कि सड़कें देख के हमारे बच्चों को भी शर्म आती है। पहले हम जाते थे शान से कहते थे कि क्या सड़क है क्या। अब हमारे भी पंजाब के लीडर पूछते हैं कि ये सड़कों का क्या हाल हो गया। हमारे प्रधान जी से भी पूछते हैं कि सड़कों का क्या हाल हो गया। और मेन जो है कि जो हमें एज ए, मैं नागरिक बात करूंगा, मैं एज ए लीडर या कोई बात नहीं करूंगा। मेन जो बात है कि हमारा चंडीगढ़, हमारा बर्थ चंडीगढ़ का है जी, आज 66वें नंबर पे आ गया। उसमें आप सोच सकते हो कि हमें कितना दुख हुआ होगा, लोगों को कितना दुख हुआ होगा। इसलिए बीजेपी का जो है वो भी मेरे को नहीं लग रहा जी। कांग्रेस का तो जो सिस्टम है आपको पता ही है जी। पवन बंसल जी को बनाया, उन्होंने कहा जी मेरी मिनिस्टर बन गए, वो कहते जी मेरी तो अफसर सुनते नहीं। इसलिए लोगों को पता है कि इसकी अफसर नहीं सुनते, इसको तो बनाना नहीं। बीजेपी का क्या हालात है। नया विकल्प है श्रोमणी अकाली दल और अपना बीएसपी। मेरे को पूरा विश्वास है कि हम जो भी एजेंडे मैं आपको बता दूंगा, 13-14 जो हमने एजेंडे बनाए हैं वो पूरे करने वाले एजेंडे हैं, ना कि हमने कोई फेंकू काम कोई नहीं करना। लोगों को पता है कि आप क्या करती है और क्या नहीं करती। पटेला साहब, आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काफी तजुर्बा है जी। आपको लगता नहीं है कि आपने काफी समय भाजपा के साथ मिलकर काम किया है, अब आप अकेले काम करेंगे, वो चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव के बाद की बात हो, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर जो बुरा हुआ है जिसका जिक्र अभी बिल्ली साहब ने किया है, उनकी आपकी भी भागीदारी रही है? नहीं, समय दर समय ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ जनता की आवाज़ हमेशा इन्हों तक पहुँचाते रहे हैं। चलो, अभी आपने जिक्र किया कि आपने इशारा किया कि बीबी हरसिमरत कौर बादल ने किसानों के मुद्दे पे, उन कानूनों के मुद्दे पे मंत्री पद भी छोड़ दिया, पार्टी भी छोड़ दी, और आप एक पार्टी की यानी जो अलायंस था जो उसके निकल के बाहर आए। लेकिन अभी बात ये है कि अभी ऐसे मुद्दे हैं कि आपको लग रहा है कि किसान आंदोलन का चंडीगढ़ में प्रभाव है, और यानी कि 13 गाँव नए शामिल किए गए, उनमें मान लीजिए 9 वार्ड बढ़े, तो क्या लगता है कि अकाली दल उस 9 वार्डों में या जिनमें गांव ज़्यादा हैं तो वहाँ पे कोई पैंठ बना पाए? बिल्कुल जी, असी ਜਿਹੜਾ किसानी मसला है ये ਹੁਣ देखो ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ। हाँ, चलो, आपका ये दावा कुछ यानी मतदान तय करेंगे क्या हुआ है, तो अभी ये है कि अभी ये माना जा रहा है, जैसे कि पंजाब की अगर बात करें हम, श्रोमणी अकाली दल यानी लोगों के यानी ज़्यादा गांव में आधार माना जाता है, तो अभी ये कि महिलाओं वोट यानी उम्मीदवार को बड़ा कम रखा गया है। जब 84 जो आपके उम्मीदवार हैं वो पंजाब में ऐलान दिए गए हैं, जैसे आप चंडीगढ़ में सबसे आगे हैं, वहीं पंजाब में सब में आगे हैं आपकी श्रोमणी अकाली दल, तो अभी महिला उम्मीदवार आपने कितने ऐलान किए? ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ 30% ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ 30% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ कार्यकर्ता ने साडी पार्टी दे उन्होंने बनदा हक जरूर दे दिता जाएगा। तो हिल्ली साहब, एक बात और आपके खास बात करने जा रहा हूँ कि मैं जैसे गारंटी देती है आम आदमी पार्टी, तो आप कौन सी ऐसी चीज़ों की गारंटी दे सकते हो कि जब आपको यानी कि अवसर मिला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, सबसे पहले कौन सी चीज़ करना चाहेंगे आप? ਲਿਬਰੇਟ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਸਮੈਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ 3 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛਿਨ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ 3 ਗੁਣਾ 5000 4000 10000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ 50,000 ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥਰਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮਪਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਈਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਈਏ। ਸਾਡਾ ही मेन मोटो हैगा जी। अच्छा, चलो विल्ली साहब, मैंने क्वेश्चन जानबूझ के आपसे ये किया था कि हालांकि प्रधान जी का क्वेश्चन था ही, नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि आप एजेंडे आप तय करेंगे, हाँ जी। तो उसके हिसाब से आपके ध्यान में क्या पड़ता है कि चंडीगढ़ की मुश्किलें क्या है। चलो आप बताइए पटेला साहब, गांव की बात आप हमेशा हाउस में करते हो, गांव के लिए आपकी कौन सी रणनीति रहेगी, क्योंकि अभी तक आपका एतराज यही रहा है कि गांव यानी मॉडल गांव नहीं बन रहे, सेक्टर के मुकाबलतन उनकी यानी जो भौगोलिक स्थिति है वो वैसी नहीं है जैसे उसका विकास किया जाए। और थोड़ा सा जरा सा ये माना भी जा रहा है कि जो भी मेयर बनता है वो ज़्यादा शहर के वार्डों की तरफ ध्यान देता है, गांव की तरफ नहीं देता। लेकिन अब की बार मजबूरी है कि गांव को ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे पहले अकाली दल इसमें आपकी हमेशा शमूलियत रही है कि सबसे पहले गाँव की बात उठाते हो, उनके मुद्दे उठाते हो। गाँव के कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो आप अपने संकल्प या अपने मनोरथ पत्र में डालोगे? ਲਿਬਰੇਟ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਟੋਰਮ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 500 ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ 10,000, ਕੋਈ 12,000, ਕੋਈ 20,000 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਟਰੇਲਾ, ਬੜਹੇੜੀ, ਅਟਾਵਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ 6 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ 5 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿਦਿਨ ਆਪਣਾ ਲਿਮਿਟ। ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਡਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ भी किसी की नीयत और नीति पिंडा के वास्ते साफ नहीं है। आपने चुनाव मनोरथ पत्र बनाना है, उसमें आपकी खास भूमिका रहेगी। लेकिन अभी आपने जिक्र किया था कि ये डंपिंग ग्राउंड, सफाई के मुद्दे पे आपने बात की। अभी 66वें स्थान में आ गया हमारा चंडीगढ़, 16वें स्थान में से, उससे पहले 10 में था, फिर एक बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो अभी ये है कि चंडीगढ़ के गांव की समस्या लाल डोरी की, तो उसके लिए आपके क्या मनोरथ पत्र में आप डालेंगे? जो लाल डोरे वाला है जी, वो तो हमारा जो है जी भी रेगुलर होना चाहिए जी। हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। वादा भी करें, वादा तो मतलब हम एजिटेशन कर सकते हैं लाल डोरे के लिए जी, वो जरूर करेंगे जी, यही हमारा वो भी डालेंगे। पटेला साहब, आप ये बताइए कि आप देखिए, मेरे को मानना लगता है कि आप काउंसलर से लेके डिप्टी मेयर से लेके सीनियर डिप्टी मेयर तक के पद पर आसीन रहे हैं और काम करके देखा। और आपकी पार्टी के बीबी हरजिंदर कौर, चाहे आप शायद दूसरी पार्टी में माने जा रहे हैं, लेकिन वो भी यानी कि उस समय के लिए ले रह चुके हैं। तो अभी ये है कि पहले तो ये बताइए कि बीबी हरजिंदर कौर को चुनाव में उतार रहे हैं आपकी बार?
ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ कैंडिडेट नहीं अभी उतारे। ये तो नहीं कि भाजपा की तरफ से है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। एक बात और है, देखो है तो हाईकमांड की बात में, जैसे पिछले चुनाव की बात करें जब यानी कि कंग साहब की अध्यक्षता में लड़े गए थे चुनाव, तब भी बहुत बड़े बवाल उठे थे। समय पे आप कागज गलत हो गए, वो हो गया, बड़ी बड़ी चीजें उठी। लेकिन इतनी बातें सामने आ रही हैं हरजिंदर कौर के साथ, या पार्टी का क्या ऐसा लगाव है कि उनसे बात ही नहीं करते? नहीं देखो, ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਜੀ। ਔਰ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, जो पार्टी के ध्यान च आएगा वो पार्टी का काम है। कॉर्नर लग रहा है मेरे को उससे, क्योंकि ऐसे है कि कंग साहब की अध्यक्षता में जब चुनाव लड़ा गया था उन्होंने सीधे दोष लगाया था उसके बाद में, जब उनको वो यानी कि बाल अधिकार कमीशन का वो बनाया गया था, कहने कि ये डील थी। तो देखिए, चलो, कंग साहब का कहने का क्या मायने है जो अपने जुबान पे ही नहीं रहे, जो पार्टी छोड़ के आए थे, पार्टी ने इतना बड़ा उनको पद दिया, प्रधान बनाया, और फिर पार्टी छोड़ के चले गए। उस बंदे की बात का क्या वजूद रह जाता है, आप इसका हिसाब लगा सकते हैं। यानी कि आपकी नाराजगी है कंग साहब से, वो ऐसी बात करके। लेकिन दूसरा बात ये है कि तब बड़ी चर्चा में रहा था ये बात कि कैसे किया गया, जब उसको यानी कि उस चेयरपर्सन के जब पदभार संभाला गया तो भाजपा के बड़े आगू भी गए, वो भी थोड़ा हिसाब से बोलते नजर आ रहे थे। चलो अभी दूसरी बात सुनिए कि आपकी बात यानी हरजिंदर कौर से आपकी बात चल रही है, आपके पक्के दमदार उम्मीदवार माने जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बात चल रही है, जैसे भी अपना पार्टी हाईकमांड की भी बात उनसे चल रही है। हम तो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें चंडीगढ़ में, पहले वो इतनी बार चुनाव जीत चुके हैं, हम चाहते हैं कि वो इस बार भी चुनाव लड़ें। अभी एक बात मेरे को बताइए कि जैसे भाजपा ने कल एक कैंपेन स्टार्ट की है कि चंडीगढ़ हमारा, और सुझाव का हर जगह एक बक्से रखे गए हैं कि जो लोग डालेंगे उसके बाद चुनाव पत्र या संकल्प पत्र बनाएंगे। आप कोई ऐसा तरीका जब कोई ऐसी विधि जैसे कोई अपना रहे हैं जिससे लोगों के पास सीधे जाके, जैसे आप गांव में ही रखते मान लो। देखिए, सुझाव 7.5 साल से इनकी एमपी है शहर में जी, मेयर इनका है, काउंसलर इनकी है, निगम इनकी है, सब कुछ इनका है। जब उस समय तो लोगों की सुनी नहीं, अब क्या सुझाव मांग रहे हैं लोगों से, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी किस चीज़ के सुझाव। जब वो लोगों ने सुझाव दिए उन पे तो अमल किया नहीं, तभी 66वें नंबर पे चले गए। पहले जो सीवर सेस था वो पर शीट आता था जी, और वो उसको 30% कर दिया बिल का, पानी के रेट बढ़ा दिए। मतलब इनको लोगों की तो सुनते नहीं ना, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी चलाते हैं। जब लोग इसका विरोध करते हैं फिर इनको उसको वापस लेना पड़ता है। यानी चुनावी स्टंट है। बिल्कुल चुनावी स्टंट है जी। यानी आप अच्छे से करेंगे जो भी करेंगे। बिल्कुल अच्छे से करेंगे जी। हमारा दोनों पार्टियों का मंथन चल रहा है और उसमें हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वो भी हैं, बैठे हुए हैं, और लोगों से भी जो हमारे अब कैंडिडेट जा रहे हैं, जो उनके सुझाव आ रहे हैं, हमने एक समिति बनाई हुई है। उस समिति में हम इसको बैठ के डिस्कस करेंगे और वो वादा करेंगे जो करेंगे, वादा नहीं करेंगे, जो काम करेंगे वही वादा करेंगे। यानी चुनावी संकल्प पत्र या मनोर पत्र कब तक आप लॉन्च करने वाले हैं? बस थोड़े दिनों में, अब नॉमिनेशन की ये प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद हम अपना चुनावी मनोर पत्र अपना घोषित करेंगे। चलो, पहले ये माना जा रहा था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं? नहीं, मैंने तो माना जा रहा था तो कभी नहीं ऐसा हुआ। अगर बात चली थी अगर लेडी रिजर्व हो जाता है बात तो मैं नहीं लड़ूंगा, तो मैं अपना जो अपनी अध्यक्षता में सारे वार्ड लड़ाऊंगा। अब मेरा वार्ड है जो जर्नल है और 30 नंबर वार्ड हो गया, पहले 10 नंबर वार्ड था। पहले इसमें 3 गांव थे, बटेला, बड़ेड़ी, इटावा, 41, 42। अब ये वार्ड नंबर 30 रह गया है जिसमें अपना 41 और बटेला बड़ेड़ी है, और वहाँ से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। चलो, ये तो बढ़िया बात है कि आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं मेरे हिसाब से। जी जी। अभी ये है कि पहले ये ऐसा हुआ था कि जैसे आपके पुराने अध्यक्ष की बात करें कंग साहब की, तब वो
खुद भी चुनाव लड़े, अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही जगह से हार गए थे। माना ये रहा था कि जो पार्टी को कमांड कर रहा था वो यानी कि अपने वार्डों में उलझ के रह गया, वहां पे जीत नहीं पाया और दूसरी जगह भी जीत नहीं पाया, और तब आप ही जीत पाए मेरे हिसाब से। तो अभी ये ऐसी कोई रणनीति स्पेशल बनाई गई है कि... देखिए लिबरेट जी, आपने देखा होगा कि मैं पिछले लंबे समय से पार्टी की अध्यक्षता कर रहा हूँ, और कभी मेरे से पहले किसी ने वार्ड वाइज प्रधान लगाए हों ये आप बता सकते हो? आपने तो इतिहास देखा है चंडीगढ़ का। किसी ने, हमने वार्ड वाइज समितियां बना रखी हैं, अपने अपने प्रधान लगा रखे हैं, प्रचार कमेटी बना रखी है। ऐसा नहीं है कि हमने वो चुनाव लड़े हैं, हमें जो दिक्कतें आई हैं, मैं नहीं चाहता कि जो मेरे कैंडिडेट साहबान हैं उनको वो दिक्कतें आई। हमने बाकायदा जो मोहाली के हमारे लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, जीरकपुर के पदाधिकारी हैं, नया गाँव के पदाधिकारी हैं, काउंसलर साहबान हैं, एमएलए साहबान हैं, यहाँ तक कि मनजिंदर सिंह सिरसा जी से भी हमारी बात चल रही है। हम चाहेंगे कि हमारे हर एक सीट पर कोई ना कोई इंचार्ज लगे जो हमारी हर एक सीट पे कैंडिडेट को जिता के ले। यानी कि ये बात है कि आपका कहने का मतलब है कि पहले कोई ऐसी चुनाव में संगठनात्मक चंडीगढ़ में कुछ बिल्कुल नहीं, जो आपने पूरा वो यानी कि बना लिया है। बिल्कुल बना लिया, इसकी वजह से ये दिक्कत आने वाली नहीं। बिल्ली साहब, मैं आपके पास आता हूँ कि चुनाव की रणनीति आपके पास है, तो जैसे स्टार प्रचारक आते हैं, तो अब की बार आपकी कुछ स्टार प्रचारक आने की संभावना है? बिल्कुल जी, सारे आणगे जी, जिन्ने भी साडे बादल साहब नाम कुछ अच्छा, साडे मेन जी, साडे हीरो सुखबीर सिंह बादल जी, दलजीत सिंह चीमा जी, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਸੇਜ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ जी, और सानू पूरी उम्मीद है कि असी इस बारी करिश्मा करांगे। नहीं, अब की बार सुखबीर जी बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने रैली निकाली, या जैसे अब भी चल रहे हैं कि सबसे एडवांस चंडीगढ़ में भी आप एडवांस, पंजाब में भी आप एडवांस। वो अलग बात है कि मतदाता आपको किस तरीके से लेते हैं या कैसे करते हैं। तो अभी आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। एक आपने पिटीशन दायर की थी जी, वो जब चुनाव की ये घोषणा होनी थी तब उससे ये लग रहा था कि घोषणा भी नहीं होगी, लेकिन चुनाव की घोषणा हो गई, सब कुछ उसका शेड्यूल जारी हो गया। तो उसमें क्या था जो अदालत ने उसको क्यों नकार दिया, क्या था? देखिए, इसमें ये था कि जो ये वार्डबंदी की गई थी, ये 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंगली की गई थी। उसमें जो था सेक्टर 53 है जो 24 नंबर वार्ड में दिखाया गया था, उसमें एक नेहरू कॉलोनी दिखाई गई थी। नेहरू कॉलोनी लिख करके उस पर एक स्टार लगा रखा था। स्टार की डेफिनेशन नीचे दे रखी थी कि ये जब जनगणना हुई उस समय ये पॉपुलेशन यहाँ थी, मगर अब ये यहाँ नहीं है। हमारी आपत्ति यही थी कि अब जो ये कॉलोनी है जहाँ चली गई है, इसको वहाँ गिनती की जाए, क्योंकि अब जो पॉपुलेशन हमारी एट प्रेजेंट उस वार्ड में है उसमें 90% से ऊपर है जो जनरल कैटेगरी के लोग रहते हैं। ये लोगों की आवाज़ थी कि यहाँ पे जो है दूसरी कैटेगरी के लोग नहीं हैं और जनरल कैटेगरी के लोग हैं, भाई उस सीट को हमें रिज़र्व नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, हमें मानयोग अदालत पे कोई गिला शिकवा नहीं है, जो उनका फतवा आया है वो उन्होंने दिया है, हम उसको खिड़े मत्थे लेते हैं, और हम चुनाव में वहाँ से हमारा कैंडिडेट भी कल को घोषित हो जाएगा, वो भी सीट हम जीते। चलो, आपने अपना पक्ष रखा था, अदालत ने क्या समझा उस पे उसका अपना जी जी। तो अभी ये है कि आप पूरे रेडी? बिल्कुल जी। चुनाव प्रचार पूरा यानी कि अब स्टार्ट होने की पूरी रणनीति तैयार है आपकी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप दर्शकों से एक बात साझा कीजिए कि आप यानी कि जो आपने सीटों का आपने आवंटन कर रखा है भाजपा के साथ और अपने साथ, तो आपको लगता है कि कितनी सीटें आप लोग हैं? हम इस बार 20+ सीटें जीतेंगे और नगर निगम में पहली बार श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का मेयर बनेगा।
हाँ, और दूसरी बात, कई बार ये हो जाता है कि मान लो 20 हुई या 20 से कम रही, या जैसे आम आदमी पार्टी भी पहली दफा लड़ रही है, कभी ऐसा अवसर हुआ कि आपको दोनों को एक साथ मिलके मेयर बनाना पड़े, तो आप उसमें अक्सर होंगे क्या? कौन सी पार्टी के साथ कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी? नहीं जी, हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे किसी भी पार्टी की बजाय। हम बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का मेयर, अगर हमें, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमें लोग ये पूरा मैंडेट दे रहे हैं और श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। अगर नहीं भी बना तो हम विपक्ष की भूमिका में खुश रहेंगे, बजाय कि हम किसी पार्टी के साथ समझौता करें। भाजपा के साथ तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, किसी की भी पार्टी, भाजपा, आम आदमी और नहीं, जो मर्जी हो जी। ਅਸੀਂ जो स्टैंड ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕੜੇ 3-4 ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਕੇ आए हैं। यानी अभी विचारधारिक तौर पे आप अलग हो गए, साथ होने की कोई संभावना नहीं? नहीं जी नहीं, भाजपा की बिल्कुल तरफ से विचारधारा इशारा हो रहा है आज आपको? नहीं जी नहीं, छोटा भाई बिल्कुल का। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੈ। बटेला साहब ने दावा किया है कि हम 20 के करीबन सीट लेंगे, और ये तो मतदाता तय करेंगे चंडीगढ़ के पत्थरों के शहर में दिल की बात कौन सुनता है। मगर देखना ये है कि उन्होंने दावा किया, उन्होंने ये भी दावा किया है कि मैंने नीचे से लेकर ऊपर तक संगठनात्मक तौर पे सारी पार्टी को मजबूत किया है, और उनका दावा है कि बसपा भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, और उनके स्टार प्रचारक सरदार सुखबीर सिंह बादल या दलजीत सिंह चीमा जी या कोई और बड़े आगू इस प्रचार मुहिम में बिल्कुल शामिल होंगे। और चरणजीत सिंह बिल्ली जी और यानी कि हरदीप बटेला साहब का याराना इस चुनाव में क्या रंग लाता है, वो तो मतदाता तय करेंगे या आने वाले दिल तय करेंगे। देखते हैं इस राजधानी चुनावी दंगल में कौन सी पार्टी अपना मेयर बनाती है, वो तो आने वाले दिलों में मतदाता तय करेंगे। हम ऐसी चर्चाएं दर्शकों के सामने रखते रहेंगे। ये हमारी चर्चाएं, हमारी कोशिशें चंडीगढ़ के दर्शकों को अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें।